अगर बैंक ने कभी भी आपको जबरदस्ती इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या फिर कभी भी क्रेडिट कार्ड आपको बेचा है, तो आरबीआई अब एक नए रूल्स लेकर आ चुका है जिससे आपकी जेब अब बच सकती है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई मिस सेलिंग रोकने के लिए एक नए ड्राफ्ट रूल लेकर आ चुका है और ये रूल जो है सभी बैंक्स, एनबीएफसीज या फिर इंश्योरेंस कंपनीज और साथ में उनके इंश्योरेंस कंपनीज के जो एजेंट्स हैं उन पर भी जो है ये सभी रूल्स जो है लागू होते हैं। और ये नियम दोस्तों लागू होने वाले हैं 1 जुलाई 2026 से। तो दोस्तों इन नए नियम को आप ध्यान से समझ लीजिए और दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि मैं हूं आपका बैंकर दोस्त और इस तरह की वीडियोज आपको हमेशा यहाँ पर मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक की टॉल में, जहां पर हम बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पर। मैं दोस्तों पिछले 15 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री में हूं और आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा इन ड्राफ्ट रूल के मुताबिक दोस्तों आरबीआई ने मिस सेलिंग रोकने के लिए एक रूल्स जारी किए हैं, जो कि आरबीआई ने कहा है कि ये रूल्स जो है 1 जुलाई 2026 से अब जारी हो जाएंगे। अब इन रूल्स के मुताबिक कोई भी बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ बेचने पर नहीं बल्कि कस्टमर सूटेबिलिटी पर ध्यान देगी। अब देखिए इन रूल्स में कुछ नई बातें की गई हैं। अब उन रूल्स में सबसे पहली बात यह है कि आरबीआई ने मिस सेलिंग की एक नई डेफिनेशन यहाँ पर लागू की है। अब देखिए यहाँ पर मिस सेलिंग की डेफिनेशन क्या है कि मिस सेलिंग सिर्फ झूठ बोलना नहीं है। आरबीआई ने ये कहा है कि अगर बैंक किसी भी ग्राहक को अगर गलत या फिर अनसूटेबल प्रोडक्ट रिकमेंड करता है तो वो भी मिस सेलिंग की डेफिनेशन में आएगा। और ऐसे केसेस में अगर चाहे ग्राहक ने उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए साइन भी अगर किए हैं तो भी जो है वो मिस सेलिंग का केस बन सकता है और उस केस में जो है बैंक्स को जो है 100% पैसा जो है ग्राहक को फिर वापस करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा रूल की आरबीआई ने कहा है कि अब जो है इंसेंटिव्स बंद होंगे, यानी कि जो बैंक के एम्प्लॉइज को पहले इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड बेचने पर इंसेंटिव्स दिए जाते थे या फिर फॉरेन के ट्रिप्स दिए जाते थे, अब इस तरह के कोई भी इंसेंटिव जो है किसी भी बैंक एम्प्लॉय को इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड बेचने के लिए नहीं दिए जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होने वाला है कि अब जो बैंक एम्प्लॉइज के ऊपर सेल्स का जो प्रेशर होता था वो कहीं ना कहीं अब कम होने वाला है। इसके बाद दोस्तों तीसरा रूल ये है कि अब डार्क पैटर्न्स और फोर्स सेलिंग भी बंद होगी, यानी कि जिस तरह से पहले लोन के साथ इंश्योरेंस लेना बैंक्स मैंडेटरी कर देते थे, तो इस तरह से जो है कोई भी बैंक लोन के साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मैंडेटरी नहीं करेगा। और इसी के साथ बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज जो ऑनलाइन जो कंफ्यूजिंग ट्रिक्स यूज करती थी एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो इस तरह की कंफ्यूजिंग या फिर ट्रिकी एड्स भी जो है अब बिल्कुल बंद हो जाएंगी। कोई भी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड जो है इस तरह से नहीं बेच पाएंगे। एक क्लियर टर्म्स में एड्स जो है हमेशा ग्राहक को दिखाई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगला नियम यह है कि अब जो है रैंडम कॉल जो है कस्टमर्स को की जाएंगी। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट या फिर बैंक आपको कभी भी इंश्योरेंस बेचता है तो उसके बाद भी जो है कॉलिंग जो है उस इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा की जाती थी। लेकिन अब आरबीआई ने ये कहा है कि अब कंपनी का कोई भी थर्ड पर्सन रैंडमली किसी भी कस्टमर्स को कॉल करेगा और उन कस्टमर को कॉल करने का पर्पस ये है कि कस्टमर से ये पूछा जाएगा कि क्या उनको उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है या नहीं है। और कहीं पर भी अगर ये बात निकल कर आती है कि उस कस्टमर को नॉलेज नहीं है या फिर मिस सेलिंग वहां पर हुई है, तो 100% पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी फिर उस कस्टमर का वापस कर देगी। तो यहां पर अगर मिस सेलिंग किसी भी पॉइंट पे अगर प्रूव होती है तो वहां पर 100% पैसा जो है ग्राहक को रिफंड करना मैंडेटरी होगा। और इसके बाद आखिरी में दोस्तों सेल्स आउटरीच के रूल्स कुछ यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए सेल्स आउटरीच के पहले रूल में क्या है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर उसका एजेंट आपको सुबह 9 बजे से पहले और रात को 6 बजे के बाद कभी भी कॉल नहीं कर सकता है। इसके बाद अगर एजेंट को आपके पास विजिट करना है आपके घर पर या फिर आपके ऑफिस पर, तो आपके कंसेंट के बिना कभी भी वो नहीं आ पाएंगे। तो जिस तरह से सरप्राइजिंगली आपके पास कभी भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर बैंक का एम्प्लॉय आपके पास इंश्योरेंस बेचने के लिए आ जाता था, तो इस तरह से जो है कोई भी बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आपके पास अब नहीं आएगा। इसी में दोस्तों ये भी चीज इंपॉर्टेंट कर दी है कि अब कोई भी बैंक का एम्प्लॉय या फिर एजेंट अगर किसी के पास भी विजिट करता है तो उनके पास जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसमें प्रॉपरली लिखा होना चाहिए कि क्या वो बैंक का एम्प्लॉय है या फिर इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है। इसका दोस्तों फायदा क्या है कि अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट कभी भी अपने आप को बैंक का एम्प्लॉय कहकर कभी भी इंश्योरेंस नहीं बेच पाएगा। और इसके बाद कि अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एजेंट या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड बैंक के द्वारा बेचा जाता है और उसमें कोई भी एडिशनल फीस अगर किसी भी कस्टमर को देनी पड़ रही है, तो वहां पर वो क्लियरली कस्टमर को बताई जाएंगी और कस्टमर से कंसेंट भी वहां पर लेना मैंडेटरी है, क्योंकि कहीं पर भी कस्टमर का लॉस
नहीं होना चाहिए। और आखिरी का जो सेल्स आउटरीच का रूल है वो ये है कि कभी भी बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को अपने बैंक का प्रोडक्ट बताकर नहीं बेच पाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बैंक जो है थर्ड पार्टी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टाई अप है टाटा AIG इंश्योरेंस के साथ या फिर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ या फिर नीवा बुपा इंश्योरेंस के साथ, तो इस तरह के जो थर्ड पार्टी कंपनीज है उनको अपना बैंक का प्रोडक्ट बताकर कभी भी बैंक प्रोडक्ट किसी भी ग्राहक को नहीं बेचेगा, क्योंकि ग्राहक को क्लियरली ये चीज बतानी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट बैंक का है या फिर किसी थर्ड पार्टी कंपनी का। अब दोस्तों इसके बाद आपको ये बताते हैं कि आखिरकार RBI ये नए ड्राफ्ट रूल लेकर क्यों आया। अब देखिए ग्राहक को FD के नाम पर जो है कई बैंक्स में जो है यूलिप प्रोडक्ट जो है बेच दिया जाता था, जिसकी वजह से जो है उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता था। या फिर कुछ बैंक जो है लोन के साथ इंश्योरेंस मैंडेटरी कर देते थे कि इंश्योरेंस आपको लेना जरूरी है। और इसी के साथ जो है कुछ बैंक जो है क्रेडिट कार्ड भी इंपॉर्टेंट कर देते हैं कि आपको ये लेना ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम आपको वो प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे जो आप लेने आए हैं। इस तरह की जो मिस सेलिंग की जो कंप्लेंट्स थी वो RBI के पास इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से RBI अब ये नए ड्राफ्ट रूल लेकर आया है। और ये नए ड्राफ्ट रूल कब से लागू होने वाले दोस्तों? 1 जुलाई 2026 से, क्योंकि RBI ने अभी ये कहा है कि अब सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको अपने पर्सनल बैंकिंग एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं कि कई बार मैंने ये देखा है कि बैंक्स जो है एक कस्टमर को यूलिप प्लान जो है ऐसे अमाउंट का बेच देते हैं जो कि वो कस्टमर सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर जो है उसकी पेमेंट नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर कोई किसान है उसको आप 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस आप दे दोगे और वो इंश्योरेंस का पैसा उसको हर साल अगर भरना है, कई बार ऐसा होता है कि किसान की फसल खराब हो जाती है या फिर उसको कोई और फैमिली इश्यूज हो जाते हैं जिस वजह से वो पैसा नहीं भर पाता था। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह की मिस सेलिंग कभी भी जो है बैंक्स द्वारा नहीं की जाएंगी। बैंक को अगर कोई भी यूलिप का प्रोडक्ट या फिर इंश्योरेंस का प्रोडक्ट अगर कस्टमर को बेचना है तो वहां पर क्लियरली जो है उनको ग्राहक को बताना पड़ेगा और ग्राहक का वहां पर कंसेंट लेना भी जरूरी है। तो अब इस तरह की मिस सेलिंग जो है बैंकों के द्वारा नहीं की जाएगी। अब दोस्तों आखिरी में आपको बताते हैं कि कस्टमर्स को बहुत ज्यादा फायदे यहाँ पर होने वाले हैं कि कस्टमर्स को यहाँ पर एक सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलेगा। कस्टमर्स के पास राइट होगा कि वो कंप्लेंट कर पाएंगे बैंक को, और साथ में कस्टमर के पास ये भी राइट होगा कि अगर कभी भी कस्टमर मिस सेलिंग अगर प्रूव कर देता है बैंक को, तो बैंक को फिर जो है 100% पैसा जो है फिर कस्टमर रिफंड यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कस्टमर के लिए कई सारे फायदे हैं और सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूँ वो ये है, जिस तरह से यूलिप प्लान्स FD बोलकर बेचे जाते थे तो यहाँ पर इस तरह की मिस सेलिंग रुकेगी। तो इससे जो है कस्टमर का पैसा जो है बचेगा और वही पैसा जो है उनका किसी अच्छे प्रोडक्ट में फिर वहां पर वो कस्टमर लगा पाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आखिरी में अगर ये बात करें कि आपको आखिरकार क्या करना चाहिए अगर कोई भी बैंक इस तरह के थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट आपको बेचता है, तो आपको बता दें सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि क्या आपको पर्सनली उस प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। इसके बाद किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए कभी भी तुरंत आपको साइन नहीं करने चाहिए, आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए ताकि आप उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ सकें, आप उसका इलस्ट्रेशन देख सकें। इलस्ट्रेशन आखिरकार क्या हुआ कि अगर आप कोई भी यूलिप प्लान ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, 10 साल बाद कितना मिलेगा, या फिर पॉलिसी जब खत्म हो जाएगी तब आपको कितना पैसा मिलेगा। तो इस तरह के इलस्ट्रेशंस भी आपको देखने चाहिए ताकि आप जो है एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट अपने लिए परचेज कर सकें। इसी के साथ कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते समय आपको फ्री लुकअप पीरियड आपको जरूर देखना है कि आखिरकार उसमें फ्री लुकअप पीरियड कितना है। अब देखिए फ्री लुकअप पीरियड क्या होता है कि उस पीरियड में जो है अगर आप इंश्योरेंस अपनी कैंसिल करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको 100% पैसा जो है वहां पर रिफंड करती है। तो फ्री लुकअप पीरियड जो है कुछ कंपनीज 15 दिन का देती है या फिर कुछ कंपनीज जो है वो 30 दिन का भी देती है। तो ये चीज भी आपको देखनी जरूरी है कि फ्री लुकअप पीरियड उस इंश्योरेंस पॉलिसी में आखिरकार कितना है। और इसके बाद आखिर में दोस्तों कि अगर आपको फिर भी कोई बात अगर डाउटफुल लगती है, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या वो प्रोडक्ट आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, तो आप दोस्तों बैंकेटॉन से बात कर सकते हैं। और आप बैंकेटॉन से किस तरह से बात कर सकते हैं, आप बैंकेटॉन की वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.banketon.in। उस वेबसाइट पर जाने के बाद दोस्तों ये कंसल्टेशन का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इस कंसल्टेशन फॉर्म को जब आप भरेंगे और मैं आपकी मदद करूंगा दोस्तों आपके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट चूज करने में। तो दोस्तों ये सप्ताह RBI के नए ड्राफ्ट रूल्स के बारे में जो कि मिस सेलिंग को लेकर आए हैं।
अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको मेरे से डायरेक्टली 1-on-1 वीडियो कॉल पर बात करनी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं फैन कॉल ऐप पर, उसका लिंक भी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर दोस्तों आप जो है मेरे से डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते हैं एक शेड्यूल्ड टाइम में। तो ये सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो जल्दी आप बैंकिंग टोन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।